नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्य देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली डीसीपी रोहित मीना ने जानकारी दी है। डीसीपी रोहित मीना ने कहा है कि सुबह करीब 4:15 में कई जगह एक ही मेल कंटेंट ईमेल किया गया, जिसके बाद सभी जगह चेकिंग कराई गई। सभी बच्चे अपने घर चले गए और सभी स्कूलों में चेकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि ईमेल की जांच की जा रही है। ये बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो सुबह 4:15 के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा की नामांकन रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में अपार जन समर्थन इकट्ठा हुआ है। उन्होंने सामान्य जनता के साथ काम किया है। हर्ष मल्होत्रा जी पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। उनके समर्थन में आज अपार जन समर्थन यहाँ पर एकत्र हुआ है। कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या यहाँ एकत्र हुई है। बड़ा लोगों में जोश है, उत्साह है। हर्ष मल्होत्रा जी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे क्योंकि वो सामान्य कार्यकर्ता रहे हैं। सामान्य जीवन में उन्होंने आम जनता और सामान्य जनता के साथ काम किया है। इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हर्ष मल्होत्रा जी को सांसद बनाने के लिए यहाँ की आम जनता और सामान्य जनता सड़कों पर है। दिल्ली में उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा है कि चुनाव प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग विकास और विरासत दोनों की एक नई कहानियां लिख रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। हमारा विश्वास का रास्ता है। हम तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीएम बनाएंगे। हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग विकास और विरासत दोनों की एक नई कहानियां लिख रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। देश का विश्वास है। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सभी मतदाताओं के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारा जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है और हम तीसरी बार फिर से एक कमल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए यहां से देंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राहुल गांधी के बयान का विरोध किया है। दरअसल राहुल गांधी ने गुजरात में एक सभा में कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। उनके इस बयान पर चंपत राय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आपत्ति किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आमंत्रित किया गया था। इसके साथ साथ एसटी, एससी, ओबीसी तथा गरीब लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। आज 30 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली संस्करण में राहुल गांधी जी के भाषण को उद्धृत किया गया है। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम यूएई के अबू धाबी पहुंचे, जहां आचार्य प्रमोद ने अबू धाबी के उस मंदिर में दर्शन किए जिसका उद्घाटन पीएम ने किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहाँ किसी चमत्कार से कम नहीं है। यूएई एक इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश में इतने बड़े मंदिर का निर्माण अनोखा है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान का विवादित बयान वायरल हो रहा है। दरअसल मारिया आलम खान ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की है। मारिया आलम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने मुसलमानों से वोट जिहाद करने की अपील की है। वहीं अब उनका ये विवादित बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया खान पर केस दर्ज किया गया है। हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी नेता मारिया आलम खान के वोट जिहाद वाले बयान सियासत गरमा गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मारिया आलम खान के इस बयान की निंदा की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील करना संविधान विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं के परिणाम मंगलवार को घोषित किए हैं, जिसमें एक सब्जी विक्रेता की बेटी जीनत परवीन 12वीं आर्ट्स स्ट्रीम से स्टेट टॉपर बनी है। जीनत ने बताया कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है और उसने 94% अंक प्राप्त किए हैं। जीनत ने बताया कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है। सर, अभी तो मैं गवर्नमेंट +2 हाई स्कूल कांके में पढ़ती हूँ और 12th में मैं आर्ट्स स्ट्रीम लेके पढ़ी और उसमें टॉप की हूँ स्टेट में पूरे 94.40% ला के। कैसे पता चला कि आप टॉप? मुझे पता नहीं चला था। जब मैं अपना रिज़ल्ट देखी 94.40% था तो मुझे लगा कि हाँ फर्स्ट डिवीज़न है। उसके बाद मुझे मेरी मैम है इकोनॉमिक्स की टीचर सुनैना मैम, वो कॉल की, बोली कि तुम रांची टॉपर बनी हो। मुझे बहुत खुशी हुआ। फिर उसके बाद अनीता मैम ज्योग्राफी की टीचर है, वो कॉल की, फिर बोली कि तुम तो स्टेट टॉपर बन चुकी हो। उसके बाद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर राज्य बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फ़ोन पर बातचीत की है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर उन्हें बधाइयां दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह उत्कृष्ट परिणाम इन बच्चों की अथक मेहनत, संपन्न और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। बहुत नाम किया और बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है आगे भी। सबको, मम्मी को, पापा को, घर में अपने सब टीचर्स को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कहना, ठीक है। मेरी बहुत बधाई आपको, मेरी कंचन आपको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम, कैसे हो? अच्छे हो? मेरी बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। कितने % आया? 97.67। वाह, चलिए मेरी आपको बहुत बधाई। इंदौर में जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी नोटा का समर्थन करेगी। उन्होंने आगे कहा कि अब इंदौर में राजनीतिक अस्मिता की लड़ाई है। पहले बूथ कैप्चर होते थे, अब प्रत्याशी ही कैप्चर हो रहा है। भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, सत्ता की मनमानी चल रही है। अब कांग्रेस बीजेपी को सबक सिखाएगी, भाजपा के अहंकार को मिटाएंगे। जिताने की लड़ाई नहीं है। ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है कि एक व्यक्ति जिसने सेना में था, रिटायर्ड हुआ, पूरी रात 10 बजे तक बैठा रहा। वो कहता है भैया मेरे पास मीडिया नहीं आई, थोड़ी देर आई और चली गई, मुझे फ़ोन किया, मैं गलत नहीं। मतलब कोई मैं आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं, पर ये कितनी बड़ी घटना थी कि एक आदमी कहता मैंने फार्म नहीं निकाला, मेरा फार्म साजिश से निकाल दिया। ये छोटा मोटा केस तो नहीं था। वो बैठा रहा उसकी पत्नी को लेके,
फिर एक लड़के ने वो दिया, कई लोगों ने मुझे कहा कि हमें दबाया गया, किन 5 जो प्रत्याशी थे उनको मेरे घर रखा मैंने। जब इस बीच में पता लगा तो कि ये फॉर्म निरस्त हो गया, तो मैं नेचुरल है, स्वाभाविक एक राजनीतिक दल जो बचा है उस ऑप्शन को कैसे बचाएं उस पर काम करेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कांग्रेस के डमी कैंडिडेट के रूप में मोती सिंह पटेल ने नामांकन दाखिल किया था। उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए जाने के विरोध में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई पूरी हो गई है। हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। हाई कोर्ट की अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से प्रेम सिंह पटेल द्वारा नॉमिनेशन भरा था, इसलिए उन्हें ही कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए। मोती सिंह जी की तरफ से हमने एप्लीकेशन फाइल की है कि ये रिकग्नाइज्ड कैंडिडेट इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के हैं और इनका नाम फॉर्म बी में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट के रूप में था। और इसी बात को लेकर हमने कोर्ट से कहा कि जब अप्रूव्ड कैंडिडेट जिसका नाम पहले होता है फॉर्म बी में, अगर उसका नाम रिजेक्ट होता है नॉमिनेशन फॉर्म या वो अपना नॉमिनेचर विड्रॉ करते हैं, उस केस में सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट जो हैं उनका नाम आना चाहिए। और उसी को लेकर ये पिटिशन थी। कोर्ट में अभी हमारी पिटिशन की हियरिंग हो गई है, ऑर्डर रिजर्व है और कुछ देर में आने की संभावना है। इंदौर के एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में लिखा है कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा देंगे। वहीं धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा है, जिसके बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के अधिकारियों ने एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है और इसमें पुलिस की भी मदद ली जा रही है। वहीं आसपास संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर उनकी तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने आईपीसी धारा 507 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, कल हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा भी और साथ में सियासत द्वारा भी हमको ये इंटीमेट किया गया था कि उनको एक ऐसा ईमेल थ्रेट ईमेल रिसीव हुआ है जिसके अंदर किसी व्यक्ति द्वारा इंदौर एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। उसके पश्चात सीआईएसएफ की जो भी सिक्योरिटी ड्रिल्स रहती है उन्होंने वो सभी सिक्योरिटी ड्रिल्स पूरे किए, जिसमें पुलिस भी पार्टिसिपेट थी। उसके पश्चात थाना एरोड्रोम पे पुलिस ने इस पर एक मुकदमा भी कायम किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में लोगों से मिलते हुए कहा कि हमें यहाँ बहुत प्रेम मिला है। उन्होंने कहा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी लोगों ने मिलकर भाजपा के प्रति प्रेम लुटाया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं अपील करता हूँ कि हर एक व्यक्ति मतदान करे और यह जोश आखिरी वोट पड़ने तक बनाए रखे। आज भोपाल बैरसिया की नगरी में उत्सव की नगरी और वास्तव में बैरसिया ने बताया कि भाजपा के प्रति कितना प्रेम है। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब लोगों ने मिलकर के भाजपा के लिए जो प्रेम लुटाया है। मेरी अपनी ओर से भाई हमारे अपने यहाँ के विधायक श्री विष्णु खत्री जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी और हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री आलोक शर्मा जी सहित हम सब ने आज जनता से अपील की और जनता ने घर घर से निकल करके जो पुष्प वर्षा करके भाजपा के पक्ष में संकल्प किया है। मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं मतदान की अपील करता हूं कि हर एक व्यक्ति अपना मतदान करे और ये जोश और होश आखिरी दिन आखिरी वोट डालने तक बनाए रखे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सामने आया है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो इंदौर के कनकेश्वरी ग्राउंड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री धोती और कुर्ता में बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोग इस वीडियो को बहुत पसंद भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा और कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि राजीव भवन में राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ मौजूद थी। विवाद तभी हुआ। वहीं विवाद के बाद राधिका का रोते हुए फोन में बात करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस विवाद को लेकर बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर का बयान भी सामने आया है। अजय चंद्राकर ने कहा है कि खुलासा होने दो, वीडियो का कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की होड़ लगी हुई है। चुनाव प्रचार तीसरे राउंड में छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाएगा। 3-4 दिन बाकी हैं तो दौरा तो स्वाभाविक होगा और माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो एक जनमत तो तैयार होता ही है। पहले खुलासा होने दो, क्या है सनसनी पैदा कर रहे हैं, सहम पूछ है। और कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि
कांग्रेस छोड़ने में की अभी होड़ लगी हुई है। राधिका खेड़ा जी यदि ऐसा कह रहे हैं तो उसमें नया क्या है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।